आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर, उम्मीद है सब आप अच्छे से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हुर्फ़े शफ़विया, जो कि हमारा लास्ट क्लास में स्टार्ट हो चुका है। पिछली क्लास में हमने हुर्फ़े शफ़तैन के हुरूफ फ़ा देखा था। हुर्फ़े शफ़विया, उसका हुरूफ हमने फ़ा देखा था लास्ट क्लास में, और मुझे उम्मीद है सभी सिस्टर ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो प्लीज उसे देखना। और आज भी हम हुर्फ़े शफ़विया के बचे हुए 3 हुर्फ को देखने वाले हैं, बा, मीम और वाव। फा हमने देख लिया था। अब हमने फा अलग से इसलिए देखा था क्योंकि फा में क्या था, फा में हमारा दांतों से ताल्लुक था। दांतों से ताल्लुक था फा में हमारा। नीचे का होठ गीले वाला हिस्सा जो हमने देखा था कि ऊपर के सनाया उलिया के दांत कहाँ लगते हैं, नीचे वाले तरी के हिस्से में, वेट पार्ट में, गीले हिस्से में लगते हैं। फादा होता है, नरमी से निकलता है, हमने सब पिछली क्लास में देखा था। और आज जो 3 हुरूफ है वो दोनों होठों से निकलने वाले हैं, क्योंकि उसमें दांतों का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये होठों से होंगे, तो इसके हम देखेंगे इसमें कहाँ से कैसे अदा होता है और इसमें क्या सिफात पाई जाती है। तो बा की अदायगी, दोनों होठ का मतलब क्या होता है, दोनों होठ जैसे कि दिख रहे हैं आपको, दोनों होठ, दोनों होठों का इसमें रोल होता है इन हुरूफों में। ठीक है, तो बा हमें दोनों होठ ऊपर के और नीचे के, इसमें हमारा जो वेट पार्ट होता है, जैसे हमने फा में देखा था ना अंदर का गीला हिस्सा, इसी तरीके से बा में दोनों होठों का अंदर का गीला हिस्सा होगा, अंदर की साइड से। जब हम इसे पढ़ेंगे ये दोनों मिल जाएंगे, तब हमारा बहुत आसान हुरूफ है, बा, बा, बा। और ये मोटा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, जैसे हमने देखा है 7 हुरूफ मोटे होते हैं, बाकी बारीक लेटर है हमारे। तो बा में बहुत ही मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे इसे बोल देते हैं बा बिस्मिल्लाह, या थोड़ा हैवी बना देते हैं, तो ये हैवी नहीं बनता, ये बहुत बारीक लेटर है। बा, बा, बा। अदायगी बहुत आसान है, अंदर का दोनों गीला हिस्सा, दोनों होठों का अंदरूनी गीला हिस्सा दोनों मिल जाएंगे तो बा अदा हो जाएगा। और बा की सिफत इसमें पाया जाता है कलकला, जैसे हमने कॉफ में भी देखा था, दाल में भी देखा था, जीम में भी देखा था। 5 हुरूफ होते हैं ना कलकला के, आगे आएगा इंशाल्लाह। तो इसमें भी कलकला की सिफत पाई जाती है, झटका देकर। जैसे हम आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमजा बा जबर अब, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे अब, इब, तो फिर सही से हुरूफ नहीं निकल रहा। अगर हम इसे ऐसे ही पढ़ें अब, इब, सही से नहीं अदायगी होती, इसीलिए इसमें कलकला पाया जाता है। कलकला का मतलब होता है टक्कर खा के मखारिज का अपनी जगह लगना और हट जाना। जैसे बा में अब दोनों होठों को मिलाएं और जुदा हो जाता है मखारिज, अब, अब, इब, उब। आप नीचे एग्जाम्पल में देखिए इसे कैसे हम बा को कलकला के साथ कैसे पढ़ते हैं। ये हुरूफ तो हमारे बड़े आते हैं ना इसमें कुरान में। आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे कॉफ बा जबर कब, इसको हम कबलू नहीं कहेंगे, कबलू, इसमें हमें झटका दिया जाता है, कबलू, 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 इस तरीके से। फिर इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे इब्राहिम, इसमें भी हमारा झटका आएगा, इब, 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 सिर्फ बा में आएगा, इब्राहिम, इब्राहिम। इसी तरीके से युब, अब आप इसको जल्दी में पढ़ देंगे अगर नहीं मालूम होता, युब सिरूना, युब सिरूना,
हल्का सा यहाँ झटका दिया जाता है, युब, युब, ठीक है, हल्का सा, युब सीरून, ये सारे कितना झटका दिया जाता है, कैसे होता है, कौन सा ये कलकला का कौन सा टाइप है, ये सब हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। फिलहाल इतना बता देती हूँ कि इसमें कलकला की सिफत पाई जाती है। तो इसको हम जहां भी कुरान पाक में बा आपको नजर आएगा, साकीन में दिखता है आपको, ठीक है, तो वहां पे आप इसको झटका देंगी। कब, कब लू, कब लू, इब रोहीम, युब, युब, इब, इब, कब, कब, ऐसे झटका, टक्कर खा के वापिस आवाज लौट रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारा बा, जो कि दोनों होठों के अंदर वाले गीला हिस्सा, अंदर का, सभी अपनी जगह ट्राई करें। बा, 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 तरी वाला हिस्सा मिलता है इसमें, अंदर वाला बा, बा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मीम। उम्मीद है आपको बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बा में कलकला की सिफत होती है, याद रखिएगा, और बाकी इसका इजी मखारिज है सब, और बारीक पढ़ा जाता है, ठीक है। आप मीम को देखते हैं। मीम, मीम में हमारा ड्राई पार्ट लगता है। अभी हमने बा को देखा, फा को देखा था। फा में भी हमारा अंदरूनी गीला हिस्सा लग रहा था, लेकिन उसमें दांतों का रोल था, ऊपर के दांत अंदर, नीचे वाले होठ के अंदर की उसमें लगते थे फा में। और बा में दोनों अंदर वाले पार्ट लग रहे हैं, बा में दोनों अंदर वाले गीले हिस्सा लग रहा है बा में, दोनों होठों का, लेकिन मीम में बाहर का लगता है, ये वाला ड्राई पार्ट। मीम, मीम वाला हिस्सा लगता है इसमें, मीम में, और बा में तरी वाला हिस्सा लगता है, बस इतना याद रखना आप। तो दोनों होठों से अदा होते हैं। और इसमें जो एयर फ्लो होता है वो हमारा नोज से भी निकलता है, क्योंकि इसमें गुन्ना की शिफात पाई जाती है। जो हम गुन्ना करेंगे आगे सीखेंगे, तो इसकी आवाज नाक में को जाती है, मीम, आप खुद महसूस करें, वाइब्रेट होगा आपको, मीम, मीम, यानी नाक में को आवाज निकल रही है ना, मीम। एयर फ्लो जो होता है वो थोड़ा कहाँ से भी निकलता है, नोज से निकलता है, नाक से भी निकलता है। गुन्ना की शिफा किसमें पाई जाती है। और ये गुन्ना हमारा कहाँ पढ़ा जाता है, ये गुन्ना हमारा जब तशदीद के साथ आता है तो हम वहां पढ़ते हैं उसको, जैसे वमिम्मा, वमिम्मा, या हमजा मीम जबर अम, तो वाइब्रेट हो रहा है, नोज में को आवाज निकल रही है, अगर हम ये नोज, ये चीज दोनों, ये अल्लाह की शान है। अब अगर हम ये नसल्स अपने बिल्कुल ऐसे बंद कर लेना, तो हमारा भी नहीं निकलेगा। ऐसे आप बंद करके देखेंगे तो भी निकलेगा ही नहीं। ये अल्लाह की शान है, हर हुरूफ में अलग ही क्वालिटी है। तो ये इसकी जो सिफत है, ये नाक, गुन्ना है, इसकी वॉइस हमारी जो है, इसकी हवा जो है नाक में को निकलती है, वॉइस में को इसकी आवाज आती है, गुन्ना की सिफत है ये, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल देखें, मीम, मीम जेबर मा, ये भी बारीक लेटर है, मीम जेर मी, मीम पेश मु, मा, मी, मु, मा, मी, मु, ठीक है। फिर मना, समिया, यहकुमु, यहकुमु, कुमु, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप पढ़ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही, बस हमें शिफात मालूम होना चाहिए और निकलने की जगह पता होनी चाहिए। उसके बाद हम अब देखते हैं वाव। वाव, वाव हमारा होता है, ये वाला जो वाव है, ये भी हमारा दोनों होठों का यूज करने से ही होगा। वाव, जैसे कि आप देख रहे हो, दोनों होठों को गोल करने से वाव अदा होता है। अब ये इसमें वाव में इतना बड़ा हमें मुंह नहीं खोलना होता, वाव ऐसे नहीं करना। कोई चीज हम देखते हैं, एकदम से हमारे मुंह से निकलता है ना, वाव, बोलते हैं ना वाव, तो वाव इसका ही है, लेकिन इसमें थोड़ा हम लाइट रखेंगे मुंह को, दरमियानी मीडियम साइज हमारा रहेगा। हम इसमें ज्यादा बड़ा मुंह नहीं खोलेंगे, वाव ऐसे नहीं करना, और बिल्कुल छोटा भी नहीं रखना, वाव वाव वाव, हमें मीडियम रखना है, जैसे आपको दिख रहा है वाव।
वाव, वाव। ठीक है, दोनों होठों के गोल करने से अदा होता है वाव। अब हमने जैसे कि पहले भी देखा था हुर्फ मद का वाव जो कि अलजोफ दिहान से निकलता है। तो वो वाव जो था हमारा वो था हुर्फ मद। अलजोफ हमने देखे थे उससे 3 लेटर है, अलिफ मद, वाव मद और या मद। तो वहां पे भी वाव था और यहाँ पे भी वाव है। तो वो जो वाला वाव था वो था हमारा हुर्फे मद। हुर्फे मद था। हुर्फे मद क्या होता है? वाव साकीन से पहले कोई भी हुर्फ आ जाए उसके ऊपर पेश होता है, ये होता है हुर्फे मद। ये हमारा अलजोफ से निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुर्फे मद नहीं है। देखिए यहाँ पे वाव का हमें अलजोफे ध्यान में हमारा कोई मखरज नहीं था ना कि हम कहाँ से इसे निकालेंगे। अब स्पेशल जो ये वाला वाव आ रहा है दोनों होठों को गोल करने से निकलता है, इसको कहते हैं गैर मद। ये होता है गैर मद्दा। और जो हमने अल जोफी दिहान में पढ़ा था वो था हमारा हुर्फे मद, ठीक है। जो वाव साकिन से पहले किसी भी हुर्फ पर पेश अगर होता है तो हम समझ जाएंगे कि वो अल जोफे दिहान का हुर्फे मद है। जहां पर भी वाव साकिन से पहले किसी भी हुर्फ पर आप पेश देखेंगी तो वो आपका क्या होगा? हुर्फे मद, अल जोफ दिहान से निकलने वाला। जैसे आपको यहाँ पे मैं देखते हैं, हम आगे भी दिखाऊंगी। ये देखें, काफ वापेश कु, लाम वापेश लू, कुलू। इस तरीके से तो ये हमारा क्या है? हुर्फे मद है ये। काफ वापेश कु, लाम वापेश ब्लू। तो वाव साकीन से पहले पेश है लाम के ऊपर भी और काफ के ऊपर भी। तो ये हो गया हमारा हुर्फे मद्दा। वाव मद इसे बोल लेंगे, वाव मद। वाव मद में हमारा पेश होता है और वो भी वाव साकीन से पहले होता है, डायरेक्ट नहीं होता। वाव साकिन होगा उससे पहले कोई भी हुर्फ होगा तो उसके ऊपर हमारा पेश होता है। तो जहां पे पेश होगा आप समझ जाएंगी कि वो वाव मद्दा है और जो कि अल जोफे ध्यान से निकलता है, अल जोफ से, एम्प्टी माउथ, मुंह का खाली हिस्सा, ठीक है। लेकिन अब हमारा ये वाला क्या है? ये है हमारा गैर मद्दा। गैर मद्दा, गैर मद्दा क्या है इसको भी देखते हैं। गैर मद्दा, इसमें क्या होता है? वाव साकीन से पहले पेश को छोड़ के कोई भी हरकत आ जाए। पेश हमने हुर्फ मद में देख लिया, वाव मद में। पेश को निकाल दीजिए, उसके अलावा आपका जेर, जेर तो नहीं चलता इसमें, जेर आएगा भी नहीं कहीं। वाव साकीन से पहले जेर नहीं होता है, जबर आ जाता है, ठीक है, फत्था। तो वाव साकीन से पहले जबर आएगा किसी भी हुरूफ पर, या वाव पेश वो डायरेक्ट आ जाएगा, या वाव जेर वी आ जाएगा, या वाव जबर वाह आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे गैर मद्दा होते हैं। वाव जबर वाह, वाव जेर वी, वाव पेश वू। और वाव साकिन से पहले जब जबर होता है वो हमारा वावेलीन बन जाता है, इसका भी हम कायदा आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो गैर मद्दा क्या होता है? जहां आपको दिखेगा वाव साकीन से पहले किसी भी हुरूफ पर जबर, वो लीन होगा, वो आप समझ जाएंगे, लेकिन वो उसको हम गैर मद्दा बोलते हैं। और आपको कहीं पे दिखेगा, जैसे एग्जाम्पल में वाव पेश वो डायरेक्ट दिखेगा आपको तो वो भी गैर मद है। जैसे एग्जाम्पल, वाव पेश वो, लाम जेर ली, दाल जबर दा, वूली दा। तो ये हमारा वाव क्या कहलाया? ये गैर मद है ये वाला। इसका हम इजीली हम यहाँ पे देख रहे हैं ना मखरज, वो देखे, पहचान क्या है? वाव पेश वू, आपके होंठ गोल हो गए, वूलीदा, वूलीदा, वूलीदा। क्योंकि इसमें हमारा वाव साकिन से पहले जबर नहीं, पेश नहीं है। देखिए पेश होता तो ये हमारा बन जाता हुर्फ मद यानी वाव मद। वाव मद में हमारी ऊ साउंड जाती है, ऊ, ऊ।
ऊ को ये जो जा रही है अल जोफ का हिस्सा है ये। दोबारा हम इसको इंशाल्लाह पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो हुर्फ मद होता है ना, वाव मद्दा, अलिफ वाव या जो हमने देखे थे, उनकी साउंड आ ई ऊ होता है। तो हम उसमें पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कहाँ से हमारा मखरज निकल रहा है, हमने देखा था। अगर नहीं देखा तो आप चेक कर सकती हैं पिछली क्लास में, और एक बार हम आगे फिर से पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। उसमें पिन पॉइंट नहीं कर सकते हम। वाव साकिन से पहले अगर किसी भी हुरूफ पर आप पेश देखते हैं, जैसे भी हमने देखा ऊलू, ऊलू, ऊ साउंड आ रहा है ना, ऊ लू, ऊ कहाँ से निकल रहा है, हलक से होकर जा रही है आवाज। हम उसमें बता ही नहीं सकते कि वो हमारा मखरज क्या होगा। हम बता नहीं सकते, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये हमारा एग्जैक्टली जबान से निकल, होठों से निकल रहा है, या हलक से निकल रहा है, या जबान से निकल रहा है। तो अल जो फिर ध्यान में वो आते हैं जिसको हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। तो वो हो गया हमारा हुर्फे मद। ठीक है। और ये है हमारा गैर मद। गैर मद में हम आराम से बता सकते हैं इसमें वाव का मखरज क्या है। तो गैर मद क्या होता है, जिसमें हम इजीली बता देंगे कि वाव दोनों होठों को गोल करने से अदा होता है। और इसके आप समझ जाएंगी कि वाव साकिन से पहले जहां भी आपको किसी भी ऊपर जबर दिखेगा, या डायरेक्ट आपको वाव पेश वू, वाव जेर वी, वाव जबर वाह, तो आप समझ जाएंगी कि वे वाव गैर मद्दा है। आप पूरा बोलेंगी वाव गैर मद्दा, आप ये नहीं बोलेंगी वाव मद वाव मद। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं वुलीदा, जैसे अभी मिसाल ये वुलीदा, तो मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप कह देंगी ये वाव मद है। नहीं, ये आप पूरा बोलेंगी वाव गैर मद है, वाव गैर मद है। वाव मद आप कब होगा, जब वाव साकीन से पहले किसी भी हुर्फ पर पेश होगा तो होगा ये हो गया मद, हुर्फ मद। ये हो गया गैर मद। ठीक है। तो अभी आप परेशान नहीं होना कि समझ अगर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अगर दोबारा से आप इसको देखना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और अगर नहीं भी आया, आगे हमारा आ रहा है लेसन, इंशाल्लाह हम उसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे, मद के बारे में सारा सीखेंगे, लीन भी मद भी बहुत इजीली हम सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके देखें, वाव जबर वाह, वाव जे वी, वाव पेश वू, वा वी वू, वादा, विलदानुन, वुजूहुन, विलदानुन, वुजूहुन। अब देखें, ये यहाँ पे वाव जबर वाह लग रहा है, वाव जेर भी लग रहा है, वाव पेश वो, ये गैर मद है। इस तरीके से आपको कुरान में अगर कहीं मिलता है जिस पे हरकत लगी हो, वाव सिंगल पे, वाव पेश वो, वाव जेर भी, वाव जबर वाह, जैसे यहाँ पे देखिए वादा, वाव जबर वाह है ना सिंगल, यहाँ पे देखिए वाव जेर वी, विलदानुन, यहाँ पे देखिए वुजूहुन, ये सब गैर मद है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि वाव साकीन है और उसके पहले आपको पेश नजर आ रहा है, तो पेश होता तो फिर गैर मद नहीं होता। अगर हाँ जबर होता तो गैर मद होता। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको और अच्छे से आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये देखें यहाँ पे। अब इसमें देखें कौन सा हमारा गैर मद है और कौन सा हमारा हुर्फ मद है। ये देखिए, हमजा, वाव, जबर, अव, ये है तो हुर्फ लीन, लेकिन हम इसको गैर मद बोलेंगे। इसी तरीके से ये भी गैर मद है क्योंकि वाव साकिन से पहले जबर लगा है। वाव साकिन से पहले जबर लगा है ना, तो ये हमारा गैर मद है। और यहाँ पे भी वाव साकिन से पहले जबर लगा है, ये है गैर मद, जिसको अभी हमने देखा दोनों होठों को गोल करने से। और ये है हमारा हुर्फे मद। हुर्फे मद में आपका क्या हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश लग रहा है, और यहाँ पे वाव साकिन से पहले भी पेश लग रहा है। तो ये है हुर्फे मद, जो कि अल जोफे दिहान से निकलता है। ये अल जोफ दिहान का है, और ये हमारा अभी जो हमने देखा गैर मद है, दोनों होठों को गोल करने से होता है। उम्मीद है आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। आज हमारे हुर्फे शबबिया पूरे कंप्लीट हो गए हैं, चारों हुरूफ। दुआ पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह आगे का देखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।